Hello students, myself Dr. Jayashree Davre, Assistant Professor, Department of Zoology। हमारा आज का टॉपिक है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrate metabolism is a fundamental biochemical process that ensures a constant supply of energy to the living cells। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट फ्यूल की तरह एक्ट करता है जो ऑक्सीडाइज होने के बाद दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारी गट से एब्जॉर्ब्ड 3 प्रिंसिपल मोनोसेकेराइड्स हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। दोनों फ्रक्टोज और गैलेक्टोज लीवर द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कांस्टेंट होती है और भोजन में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के अनुसार बैलेंस्ड रहती है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर लीवर यह ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। जब भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो लीवर उसे ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। यह चेंज एनाबॉलिज्म कहलाता है। दूसरी तरफ ग्लूकोज का एनर्जी जनरेट करने के लिए ब्रेकडाउन कैटाबॉलिज्म कहलाता है। There are 10 distinct landmarks in the metabolism of carbohydrates। ये 10 लैंडमार्क्स हैं: ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटिल CoA, citric acid cycle, the hexose मोनोफॉस्फेट शंट और जिसको हम कहते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, द यूरोनिक एसिड पाथवे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, डीकार्बोक्सिलिक एसिड शटल और लास्ट है द ग्लाइऑक्सिलिक एसिड पाथवे। ये जो 10 लैंडमार्क्स हैं इनके बारे में हम स्टेप वाइज डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आज हम कवर करेंगे 3 टॉपिक्स: ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। इन 3 टॉपिक्स को आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्लाइकोजेनेसिस। क्या होता है ये ग्लाइकोजेनेसिस? कैसे अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है। ग्लाइकोजन फॉर्मेशन लिवर और मसल सेल्स में होता है। जब भी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है यह लिवर और मसल सेल्स में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाती है। The complete process of glycogenesis takes place by a series of chemical reactions.
इन रिएक्शंस को हम स्टेप वाइज यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले इस मेटाबॉलिक पाथवे में मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में लीवर में मौजूद एंजाइम ग्लूकोकाइनेज के इफेक्ट से एटीपी द्वारा ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। फर्स्ट स्टेप क्या है? एंजाइम ग्लूकोकाइनेज के इफेक्ट से ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। सेकेंड स्टेप आता है, अब फॉस्फो ग्लूकोम्यूटेज एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल देता है। फर्स्ट स्टेप में तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। सेकेंड स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में with the help of the enzyme phosphoglucomutase. Now in the third step, pyrophosphorylase एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट से क्रिया कर यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज बनाता है, जिसे हम UDPG भी कहते हैं। यहाँ पर आपको लाइन डायग्राम द्वारा कुछ रिएक्शंस दिखाई गई हैं। स्टेप 4 में UDPG यानी कि यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेटेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पहले से ही प्रेजेंट ग्लाइकोजन चेन पर स्थित टर्मिनल ग्लूकोज रेसिड्यूज के कार्बन 4 पर ट्रांसफर कर देता है और UDP यानी कि यूरिडीन डाइफॉस्फेट लिबरेट हो जाता है। UDP ATP से फॉस्फेट लेकर वापस UTP यानी कि यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट में चेंज हो जाता है। स्टेप 5, जब ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स को न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रेट चेन 6 से 11 ग्लूकोज रेसिड्यूज तक लंबी हो जाती है, तो एक दूसरा एंजाइम ब्रांचिंग एंजाइम ग्लाइकोजन पर एक्ट करता है। दिस एंजाइम transfers a part of the 1,4 chain to the newly nearby chain to form a 1,6 linkage. एंड में ग्लाइकोजन सिंथेटेज और ब्रांचिंग एंजाइम के कंबाइंड एक्शन से ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल असेंबल हो जाता है। नाउ द कंट्रोल ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। यहाँ पर आपको लाइन डायग्राम दिखाया गया है कंट्रोल ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस का। ग्लाइकोजन फॉर्मेशन में ग्लाइकोजन सिंथेटेज का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह एंजाइम फॉस्फोराइलेटेड और डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में रहता है। ग्लाइकोजन सिंथेटेज का डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म को एटीपी और ग्लाइकोजन सिंथेटेज काइनेज मिलकर एक्टिव फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में चेंज कर देते हैं।
यानी कि जो डी फॉस्फोराइलेटेड इनएक्टिव फॉर्म में है वो एटीपी और ग्लाइकोजन सिंथेटेज काइनेज इन दोनों की हेल्प से एक्टिव फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इस एंजाइम की क्रिया को बढ़ाता है और यूडीपी का कलेक्शन शुरू हो जाता है। एटीपी, एडिनिल साइक्लेज और मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में साइक्लिक एएमपी में चेंज होता है। एपिनेफ्रिन और ग्लूकोज साइक्लिक एएमपी के फॉर्मेशन को स्पीड अप करते हैं। इंसुलिन भी ग्लाइकोजन सिंथेसिस की प्रक्रिया को बढ़ाता है। यहाँ आप डायग्राम में इसका लाइन डायग्राम के द्वारा इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अब आता है हमारा सेकेंड लैंडमार्क, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का सेकेंड लैंडमार्क, जो कि है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इस प्रोसेस में ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में रिकन्वर्ट किया जाता है। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो ग्लाइकोजन स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है लिवर में, वह ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। Thus, the reconversion of glycogen to glucose is called glycogenolysis. ये जो रिकन्वर्शन है ये फॉलोइंग स्टेप्स में होता है, जिसको हम वापस स्टेप वाइज ही समझने की कोशिश करेंगे। स्टेप 1, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में इनिशिएट होता है। कौन से एंजाइम? फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन इनिशिएट होता है। यह एंजाइम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल के आउटर चेन से 1,4 ग्लाइकोसिल रेसिड्यूज के रिमूवल को स्टिमुलेट करता है। यहाँ पर फिर हमने ग्लाइकोजेनोलाइसिस के प्रोसेस को लाइन डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश की है। 1,6 लिंकेजेस के हाइड्रोलाइटिक स्प्लिटिंग के लिए एक स्पेसिफिक डी ब्रांचिंग एंजाइम की आवश्यकता होती है। फॉस्फोराइलेज और डी ब्रांचिंग एंजाइम के कंबाइंड एक्शन से ग्लाइकोजन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। क्या देखा हमने अभी कि फॉस्फोराइलेज और डी ब्रांचिंग एंजाइम के कंबाइंड इफेक्ट से ग्लाइकोजन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। अब मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में फॉस्फोग्लूकोकाइनेज नामक एंजाइम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर देता है। इसके बाद लिवर में पाए जाने वाले एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज के एक्शन से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वापस ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। इसे हम
उस पूरी प्रक्रिया को हम लाइन डायग्राम के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। अब हमारा आज का तीसरा लैंडमार्क आता है, वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये टर्म्स थोड़ी सी कंफ्यूजिंग तो होती ही हैं। इन्हें थोड़ा सा अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारे लिए ये काफ़ी आसान हो जाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस, it meets the needs of the body for glucose when carbohydrate is not available in sufficient amounts from the diet. डिफाइन करते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। इस प्रोसेस के दौरान नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स जैसे कि ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड, लैक्टिक एसिड और ग्लिसरॉल के ग्लूकोज में कन्वर्शन से ग्लूकोज में कन्वर्जन को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता है, उस वक़्त जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स होते हैं जैसे अमीनो एसिड, लैक्टिक एसिड, ग्लिसरॉल इत्यादि, उनको हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस पाथवे का स्टार्टिंग पॉइंट पायरुविक एसिड होता है और एंड होता है ग्लूकोज। ट्रांस अमीनेशन और डी एमिनेशन के बाद ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड पायरुविक एसिड या सिट्रिक एसिड साइकिल के मेंबर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस द्वारा ग्लूकोज में ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मेन लोकेशन लिवर होता है, परंतु यह किडनी के कॉर्टेक्स में भी प्रक्रिया हो सकती है। एनिमल्स में ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्वेशन के समय या अन्य वास्टिंग कंडीशंस जैसे डायबिटीज में होती है। इस कंडीशन में ऑर्गेनिज्म के लिए ग्लूकोज आवश्यक तो होता है, परंतु उसके पास अवेलेबल प्रोटीन्स के अतिरिक्त कार्बन का दूसरा कोई सोर्स नहीं होता है। Gluconeogenesis is not a reversible or reversal of glycolysis। जबकि हमने दो जो स्टेप्स पहले पढ़े थे, दो लैंडमार्क्स हमने पहले पढ़े थे, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये दोनों स्टेप्स रिवर्सिबल होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसी टॉपिक को हम आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में।